हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 139 जो कि है दिनांक 23 दिसंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट है आपकी बुक में दिए गए चैप्टर द लिटिल बुली के बारे में, जिसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक बार ये बॉक्स में दी गई जानकारी को पढ़ लेते हैं। डू यू नो टुडे इज़ किसान दिवस। क्या आप जानते हैं आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. In order to appreciate the role of the farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security, and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh, 23rd of December is celebrated as Kisan Divas इन इंडिया एवरी ईयर। तो बच्चों, भारत में 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों हमारे 5वें प्रधानमंत्री जो थे श्री चौधरी चरण सिंह, उनका जन्म दिवस होता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं किसान हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हीं के कारण हमें भोजन मिल पाता है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे देश के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी ऑल नो आवर फार्मर्स पुट इन सो मच हार्ड वर्क इन देयर फील्ड्स. वी शुड बी ग्रेटफुल टू दैम फॉर प्रोवाइडिंग फूड. हमें किसानों का आभारी होना चाहिए कि वो हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट फार्मर्स ग्रो. क्या आप उनकी कुछ चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो फार्मर्स उगाते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, जैसे पल्सेस, वीट, वेजिटेबल्स, राइस, कॉटन, कॉर्न, शुगर केन एट्सेट्रा। इसी तरह बच्चों और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप नाम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, डू यू नो दैट यू कैन ऑल्सो ग्रो सम ऑफ दीज फ्रॉम द सीड्स अवेलेबल इन योर किचन. क्या आप जानते हैं इनमें से कुछ आप भी उगा सकते हैं आपके किचन में जो सीड्स अवेलेबल हैं उनसे. टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड सर्च सम सीड्स इन योर किचन एंड क्लासीफाई दैम इन द टेबल गिवन बिलो. आप अपने माता पिता की मदद से क्या करेंगे, आप उनसे पूछेंगे आपके किचन में कौन सी ऐसी सीड्स हैं जो आप उगा सकते हैं, और उन्हें जैसे कोई फ्रूट है तो वो यहाँ लिखेंगे, वेजिटेबल के बारे में यहाँ लिखेंगे, सीरियल्स के नाम यहाँ, पल्सेस के यहाँ और स्पाइसेस के यहाँ. तो बच्चों, आप अपने माता पिता की मदद से इस टेबल को फिल कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स वाले कॉलम में मैंगो, एप्पल दिया हुआ है, ब्लैकबेरी मतलब जामुन। इसी तरह वेजिटेबल वाला भी आप फिल करेंगे, जैसे पम्पकिन, बिटर गार्ड। सीरियल्स वाले में वीट, राइस, मेज, पल्सेस, ग्रीन ग्राम बीन्स, ब्लैक आइड बीन्स जिसे हिंदी में लोबिया कहते हैं, किडनी बीन्स जैसे राजमा, और स्पाइसेस में मस्टर्ड, क्यूमिन, क्यूमिन मतलब जीरा, और कोरिएंडर. तो बच्चों, इस तरह से आप ये टेबल फिल कर लेंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी, अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वी मस्ट अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ आवर फार्मर्स फॉर वर्किंग इन देयर फील्ड्स एंड प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स. इट्स देयर फ्रेंडली एक्ट टुवर्ड्स अस. तो बच्चों, जैसे कि फार्मर्स क्या हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, वो हमारे लिए हमें भोजन देते हैं, तो ये उनका फ्रेंडली एक्ट है। मतलब जो हम अपने दोस्तों के लिए मदद
करते हैं उसी तरह वो भी हमारी मदद करते हैं। तो इसे कहा गया है फ्रेंडली एक्ट। इन आवर स्टोरी द लिटिल बुली हरी टीजेज हिज क्लासमेट्स। और हमने जो कहानी पढ़ी थी द लिटिल बुली, उसमें हमने देखा था हरी अपने क्लासमेट्स को क्या करता था, परेशान करता था। इट वॉज हिज अनफ्रेंडली एक्ट। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अनफ्रेंडली एक्ट टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, कि ये गंदा व्यवहार है। किसान कैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा फ्रेंडली एक्ट। लेकिन हरी ने किया अनफ्रेंडली एक्ट, जो कि बुरा व्यवहार है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड डिसाइडेड नॉट टू मिसबिहेव विद अदर्स। कहानी के अंत में क्या हुआ था, हरी को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने डिसाइड किया था कि अब वो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। लेट अस हेल्प हरी टू क्लासीफाई फ्रेंडली एक्ट्स and unfriendly acts by putting the below mentioned phrases in their correct place। चलिए हम हरी की मदद करते हैं और उसे बताते हैं फ्रेंडली एक्ट कौन कौन से होते हैं और अनफ्रेंडली कौन कौन से होते हैं। तो आपको इन्हें इस बॉक्स में से निकाल कर यहाँ लिखना है जो फ्रेंडली एक्ट है, और जो अनफ्रेंडली एक्ट है उसे यहाँ लिखना है। मतलब बुरा व्यवहार यहाँ लिखेंगे और अच्छा यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों एक एक करके आप देखेंगे और लिखते जाएंगे। पहला है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करना, वो ये अच्छी बात है, यहाँ लिखेंगे। शेयरिंग थिंग्स, वो भी यहाँ लिखेंगे, हमें अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। यूजिंग इम्पोलाइट वर्ड्स, अच्छे शब्दों का ना इस्तेमाल करना, वो यहाँ आएगा। कॉलिंग समवन अ फूल, किसी को मूर्ख बोलना, वो भी गलत है, यहाँ आएगा। यूजिंग मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज़, मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल करना जैसे प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये आप यहाँ लिख देंगे। शाउटिंग एट अदर्स, दूसरों पर चिल्लाना, ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ लिख देंगे। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, ये फ्रेंडली एक्ट है। ईटिंग समवन्स लंच विदाउट परमिशन, किसी का खाना उससे बगैर पूछे, उससे बिना पूछे खा जाना, ये अनफ्रेंडली एक्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे। मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना, तो ये भी गलत है, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बी फ्रेंडली, बी काइंड टू एवरीवन, सबकी तरफ दयालु होना, तो ये फ्रेंडली एक्ट है। तो बच्चों इस तरह से अलग अलग करके आपको लिखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी। अब देखते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर सी। मेक अ पोस्टर और स्लोगन ऑन एंटी बुलिंग फॉर योर क्लासरूम लाइक द वन गिवन बिलो। तो बच्चों या तो आप एक पोस्टर बनाएंगे या फिर एक स्लोगन लिखेंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है। डोंट बुली, लर्न टू बी फ्रेंडली, बुली नहीं करना और दूसरों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना सीखें। तो बच्चों इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हैं या फिर आप कोई स्लोगन लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है मेक अ स्टैंड, लैंड अ हैंड। तो इस तरह से आप स्लोगन भी लिख सकते हैं या पोस्टर भी बना सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी। बच्चों ये पोस्टर भी आप अपनी कॉपी में छोटा बना सकते हैं। अब देखते हैं आगे अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों में किसानों की कड़ी मेहनत के प्रति सम्मान की भावना जागृत करें। तो बच्चों आप अपने माता पिता से बातचीत करेंगे जैसे आज किसान दिवस है, कौन सी तारीख को, 23 तारीख को। तो आप इसके बारे में अपने माता पिता से बातचीत करेंगे कि किस तरह किसान हमारे लिए मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में, जाड़े में, हर समय वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमें भोजन देते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो कैसे हमें भोजन मिलेगा। तो बच्चों हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट, आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।